दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आप लोगों को क्लास 10th का जो मैथ का एग्जाम हुआ है मंथली टेस्ट, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं उससे बताने जा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में आप लोग इसी के आधार पर पूछा जाएगा। यदि आप लोग इसका प्रैक्टिस अच्छा से करते हैं तो फाइनल एग्जाम में भी कोई भी न्यूमेरिकल जितना भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या होती है। यहाँ तक कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी समझा जाएगा। अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है तो आप लोग कैसे आंसर करेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग, तो सबको पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें या तो एक से भाग लगे नहीं तो स्वयं से लगे। तो इसमें खैर यहाँ तो टिक किया गया है लेकिन आप लोग इसको समझना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर 51 की बात करें तो 17 से 51 होता है, 17 से भाग लग रहा है 3 से, 13 से 91 होता है, 13 से भाग लग रहा है, 7 से भाग लग रहा है, और 13 का टेबल में 13 बार में 169 भी आ जाता है। लेकिन 41 एक ऐसा हम लोग का संख्या है यहाँ पर कि यह एक अभाज्य संख्या, इसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, या तो 1 से नहीं तो 41 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि ए बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 और बी का मान कितना दिया है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3। अब करें बताना है इसका हम लोग क्या HCF कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो क्या इसको हम लोग 2 को 3 बार लिख सकते हैं, और 3 के पावर 2 है इसको 3 को 2 बार लिख सकते हैं ना, और 2 के पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिख सकते हैं, और 3 के पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग HCF जब इसका निकालेंगे तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसे हम लोग लिखते चलेंगे 2 गुने 2 गुने 2, और क्या कॉमन मिल रहा है 3 गुने 3, 3 गुने 3। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं 2 2 4 2 8 3 24 3 72। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या सही है, 72 आंसर आ गया। तो अब देखिए आंसर आया कैसे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। भले इसमें टिक किया हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आखिर सॉल्यूशन कैसे आया इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि यह निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या हमको इसमें से देखना था। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, जिसका वर्गमूल ना निकाल पाए वो क्या है हम लोग का अपरिमेय होता है। जैसे √36 का मान कितना होता है 6, √4 का मान कितना होता है 2, और √1/16 का मान कितना हो जाएगा 1/4, और √11 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण, क्या बताना हम लोग को इसमें से द्विघात समीकरण कौन सा है। तो द्विघात समीकरण कैसा होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम लोग का ax² + bx + c = 0। तो जो इस फॉर्मेट पे होगा वही ना द्विघात समीकरण है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें x + 2 का स्क्वायर = 4 × x + 1। x + 2 का स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे तो x² + 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 = 4x + 1। अगर इसको फाइनली अगर कैलकुलेट भी हम लोग करते हैं तो +4x और उधर से -4x इधर हो जाएगा, +4 - 1 = 0। ये तो कैंसिल हो जाएगा, x² + 4 में से गया तो 3 = 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं x² + 3 = 0, तो घात 2 है ना, इसलिए यह क्या हम लोग का द्विघात समीकरण है। बाकी अगर अन्य की बात करें तो यहाँ पे रूट है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि चर रूट में नहीं होता है। और यहाँ पे घात 3 है, तो यहाँ पे जब होल क्यूब करेंगे तो घात 3 आ जाएगा तो त्रिघात हो जाएगा। और यहाँ पे √x और √x गुना होगा, अगर मान लेते हैं √x और √x गुना भी करते हैं तो क्या होगा, रूट के अंदर x², लेकिन स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो फाइनली x ही तो बचा, तो ये द्विघात कहाँ, ये तो रैखिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर किसी छात्र को परेशानी होगी तो आप लोग इसे बना भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। क्या है, f(x) = x² - 2x + 1। ठीक है, इसमें f0 का मान ज्ञात करना। तो f0 कितना होता है, तो f0 माने x के पे 0 रख देना है, जहाँ जहाँ x से क्या रख देना हम लोग को 0 रख देना है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 1, यानी फाइनली क्या हो जाएगा हम लोग का 1। तो यह हम लोग ऑप्शन कौन सा सही है, 1। ठीक है, खैर यहाँ पे ऑप्शन टिक है उस पर ध्यान आप लोगों को नहीं देना, आप लोग सॉल्यूशन पर ध्यान देना कि बन कैसे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या है क्वेश्चन हम लोग का कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके कारण मूलों का योग कितना होगा, इसके मूलों का योग बताना हम लोग को। तो मूलों का योग का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए। तो ए बी सी क्या है, ए बराबर कितना है यहाँ पे 1 है ना, तो 1, बी का मान कितना है यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है -4 और सी बराबर कितना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 4 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ये फार्मूला वाला है, बी की जगह पे कितना है -4 और बट्टा 1 जगह पर 1, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 4 बट्टा 1, यानी कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो इसमें मूलों का गुणनफल पूछा, अल्फा इंटू बीटा पूछा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, तो अब ए बी सी कौन कौन है, तो सी की जगह पे यहाँ पर क्या देख पाना आप लोग, सी की जगह पे आर है, ए की जगह पे कौन है पी है, तो आर बट्टा पी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या है 2x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कह रहे इसके मूल कौन सा है, यानी इसका x का मान निकालना, तो -10 उधर जाएगा तो +10 और x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2, यानी कट गया तो 5, x स्क्वायर बराबर 5। अगर x की बात करें तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, रूट का प्लस माइनस दोनों रहता है, यानी x बराबर प्लस माइनस √5। तो समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोग को कैसे बना रहे हैं, ये सॉल्व कैसे हो रहा है। यदि समझ में आ रहा तो टाइटन क्लासेस को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण करा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इसका मूल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, प्रोसेस क्या, फर्स्ट और लास्ट गुना किया जाता है कि 3 और 2 में गुना होगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर होगा। अब इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए, गुना करते फिर से यही प्राप्त हो। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पे 3x और 2x का, तो अगर -3x और -2x लेते हैं तो क्या हो जाएगा -5x बीच वाला मिल जाएगा, और अगर इन दोनों में गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, तो x आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 2x माइनस 3। यहाँ कॉमन कुछ नहीं दिख रहा था, एक कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3। माइनस भी कॉमन निकाल लिए इस प्लस में से, तो अंदर माइनस बचेगा। 2x माइनस 3 को एक जगह लिख लेंगे और x माइनस 1 को एक जगह लिख लेंगे बराबर 0। तो 2x माइनस 3 को यदि 0 के बराबर करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3/2। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1।